सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, हिंदी पाठशाला में आज जो पाठ मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ, आपके पाठ का नाम है परिश्रम, जिसका अर्थ होता है मेहनत। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हैं कि मेहनत का या परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। बिना परिश्रम के हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम के महत्व को दर्शाते हुए ही ये एक सुंदर सी कविता है और जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं विनोद चंद्र पांडे जी। इस कविता के कवि कौन हैं? विनोद चंद्र पांडे जी। तो चलिए बेटा, अब हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता में लिखे हुए भाव को अच्छे से समझकर अपने जीवन में परिश्रम के महत्व को हम ग्रहण करते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है, लेकिन पता होते हुए भी ना कई बार हम जो है क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम हार जाते हैं कि ओहो, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को सफलता नहीं मिली। लेकिन जब हम ऐसी प्रेरणादायक कविताएं पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नया जोश, नई उमंग और एक नई आशा का संचार होता है, जिससे कि हम फिर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोबारा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए बेटा, इसी आशा के साथ हम इस कविता को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़े अब इस कविता को। श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो। कवि कहते हैं कि आप श्रम यानी मेहनत की जो महानता है, कि जो श्रम है, जो परिश्रम है, हम सब के लिए बहुत अधिक महान है। ठीक है, इसकी महानता को हमें जरूर पहचानना चाहिए। अति मूल्यवान इसको जानो, और मूल्यवान होता है कीमती, कि आप समय को जो है, ये जो समय है वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। संपूर्ण धनों का है यह साधन। जो ये श्रम है बेटा, जो ये मेहनत है, ये हमें संपूर्ण यानी संपूर्ण मतलब होते सारे, ठीक है, सारे धनों का यह साधन, कि सभी जीवन के जितने भी धन हैं, जीवन के जितने भी सुख वैभव हैं, ठीक है, इनको देने का जो साधन है वो क्या है? ये परिश्रम ही है। इसका ही नित्य गुणगान करो। इस श्रम का ही, इस परिश्रम का ही, इस मेहनत का ही नित्य मतलब रोज गुणगान करो, मतलब इसके बारे में पढ़ो, परिश्रम के महत्व के बारे में पढ़ें और इसको अपने जीवन में आप धारण करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो, यानी आप परिश्रम करो, मेहनत करो लगातार जीवन में। ठीक है, और इसके महत्व को समझते हुए हमेशा लगातार जीवन में परिश्रम करते रहो। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता। जो ये श्रम है, जो ये परिश्रम है, ये हमें सुख देता है। वैभव क्या होता है बेटा? ऐश्वर्य। ठीक है, परिश्रम के द्वारा ही हम अपने जीवन में सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये परिश्रम ही हमें सुख प्रदान करता है और जीवन में ऐश्वर्य को देने वाला है। उज्जवल भविष्य का निर्माता, और इस परिश्रम के द्वारा ही हम अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सौभाग्य विधायक जन जन का। ठीक है, सौभाग्य विधायक, कि यह है प्रत्येक व्यक्ति को सौभाग्य, अच्छा भाग्य देने वाला है। जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या देने वाला है? अच्छा सौभाग्य देने वाला है। तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। तुम भी इस मेहनत का, इस परिश्रम का सम्मान करो और जीवन में लगातार आप मेहनत करते जाओ। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती। अब देखो, उदाहरण के द्वारा भी बताया गया है कि जब किसान होता है ना, जब वो अपने खेत में मेहनत करता है ना, किसान मेहनत करता है ना खेत में, और जब बेचारा वो मेहनत करता है तो किसान की मेहनत के बावजूद ही जो है खेती होती है उसकी लहराती है। जो उसकी फसलें हैं खेत में लहराती हैं। किसके कारण? किसान की मेहनत के कारण ही खेतों में जो है फसलें लहराती हैं। धरती है सोना उपजाती, और फिर क्या होता है कि किसान मेहनत करता है, ठीक है, टाइम पर अपनी फसल को पानी देता है, टाइम पर बीज लगाता है, टाइम पर उसकी कटाई करता है, ठीक है, टाइम पर उसको पानी देता है। जब वो लगातार किसान मेहनत करता है तो उस खेतों में जो है उसकी जो है फसल लहराती है। धरती है मानो
मानो क्या उपजाती सोना। और जब किसान की मेहनत रंग लाती है तो ऐसा लगता है कि जो धरती है वो क्या उत्पन्न कर रही है, सोना। सोना उत्पन्न कर रही है धरती। सोना क्यों कहा गया है? क्योंकि जब अच्छी फसल होती है तो किसान को उस फसल के अच्छे क्या मिलते हैं, दाम मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जो किसान के जीवन में खुशियां आती हैं। अब किसान के जीवन में खुशियां किससे आई है? श्रम से, उसकी मेहनत से। इसका संबल अपना करके, संबल क्या होता है बेटा? सहारा। यानी कि तुम इस श्रम का सहारा अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, अपने भारत देश को स्वर्ग के समान बना दो। ठीक है, स्वर्ग के समान आप अपने भारत देश को बना दो। यानी कि देखो बेटा, जीवन के हर क्षेत्र में, ठीक है, हर बच्चे के अंदर अलग प्रतिभा होती है ना, अलग अलग योग्यता होती है। और जब बच्चा अपनी योग्यता को पहचान करके दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, जैसे कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, अब उस बच्चे को अपनी योग्यता पता चल गई है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, और जो मेहनत करके जब वो साइंटिस्ट बनता है, नए नए आविष्कार करता है, तो हमारे भारत देश की क्या होती है बेटा? जय होती है भारत देश की। मतलब हमारा भारत देश तरक्की करता है। तो फिर क्या होता है कि स्वर्ग के समान तुम अपने भारत देश को बना दो। किससे? इस परिश्रम के द्वारा अपने भारत देश को आप स्वर्ग बना दो। क्योंकि जब भारत तरक्की करता है ना, जब भारत देश तरक्की करेगा, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता को पहचान करके उसमें दिन रात मेहनत करेगा, तो क्या होगा? हमारा भारत देश उन्नति करेगा और भारत देश का चारों ओर सम्मान होगा। इसलिए कहा है कि आप अपने भारत देश को स्वर्ग के समान बना दो। किससे? इस मेहनत से। श्रमदान करो, श्रमदान करो, कि आप जो है लगातार जीवन में मेहनत करो, श्रम का दान करो, लगातार आप अपने जीवन में मेहनत करते जाओ। बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ। बाधाओं में भी मुस्काओ, कि जीवन के मार्ग पर चलते समय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते समय अगर आपके जीवन में बाधाएं, मुसीबत भी आ जाएं, तो तुम हार नहीं मानो उन मुसीबत से, मुस्काओ। उन मुसीबतों में भी तुम मुस्कुराना सीखो। नूतन विहान भू पर लाओ। नूतन होता है बेटा नया, विहान होता है सवेरा, भू होता है पृथ्वी। नूतन क्या होता है? नया। विहान होता है सवेरा, भू होता है पृथ्वी। कि तुम एक नया सवेरा इस पृथ्वी पर लाओ। अब आप नया सवेरा किसके द्वारा ला सकते हैं? अपनी परिश्रम के द्वारा। जब हम मेहनत करते हैं, ठीक है, लगातार जीवन में, तो क्या होता है? नया सवेरा, चारों तरफ हमें नई आशाएं हमारे अंदर आती हैं, हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही नया सवेरा जो है आप इस पृथ्वी पर लाओ। बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की। और ये जो ज्योति है, ये जो श्रम की ज्योति है, ठीक है, ये जो श्रम का ज्योति रूप दीपक है, ये बुझने ना पाए। अर्थात अपने जीवन में लगातार इस परिश्रम रूपी दीपक को जलाए रखो। इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। इसका सदैव ही, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा इस परिश्रम का, इस मेहनत का तुम अपने जीवन में ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। मतलब आप अपने जीवन में लगातार श्रम का दान करते चलो। श्रमदान कैसे करोगे बेटा? जब आप लगातार मेहनत करते जाओगे तो क्या होगा? आपको देखा देखी दूसरे व्यक्ति भी मेहनत करना सीख जाएंगे। तो इस श्रम रूपी जो है ज्योति का आप लगातार अपने जीवन में जो है संचार करते चलो, है ना। बिल्कुल सही कहा गया इस कविता में कि परिश्रम ही एक ऐसी कुंजी है, ठीक है, परिश्रम ही वह कुंजी है, वह ताला है, वह चाबी है। परिश्रम ही वह आपकी चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को भी खोल देती है। तो इस परिश्रम रूपी जो चाबी को हमें लगातार अपने जीवन में भरते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। चाहे हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, हमने मेहनत की और हम हार गए, तो लेकिन उससे हार मत मानो। सोचो कि कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, अपनी उस कमी को पहचानो और फिर जीवन में लगातार आप मेहनत करते जाओ और अपने जीवन को भी संवारो, अपने जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त करो। तो ये जो कविता का भाव है बेटा बड़ा ही सुंदर है और इस भाव को हमें अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बेटा ये जो कविता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका भाव आप लोग अच्छे से समझ सके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।